हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की उसकी बारीकियों को समझेंगे और उसके बेस में जो हमारी अवकलन की एक्सरसाइज 5.2 है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अवकलन का सिंबल क्या होता है, अवकलन के कुछ फार्मूले हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और वो फार्मूले आपको लर्न भी होने चाहिए, क्योंकि बिना उन फार्मूलों के आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है यदि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, जो x है, x कोई वेरिएबल है, चर राशि है, और n कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और डिवाइड में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है, x की वैल्यू पे। अगर हम x की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इसका मीनिंग दूसरे भाषा में हम इसको ये कह सकते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, यानी y x का एक फलन है अगर हिंदी में बोला जाए, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। तो यहाँ पर जब y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है तो y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाएगा, अवकलन y का x के सापेक्ष, क्योंकि y जो है x का फलन है। अगर सपोज कीजिए आप y इक्वल टू टी टू द पावर n होता, t होता, और y की वैल्यू t पे निर्भर होती, t की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती तो y की भी, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। लेकिन यहाँ पर चूंकि y x का एक फंक्शन है तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो हमारा डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है उसको हम d अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं कि ये d अपॉन डी एक्स से निरूपित किया जाएगा इसको। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि y का x के सापेक्ष अवकलन या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन डी एक्स, देखिए यहाँ भी हमने d अपॉन डी एक्स रखा, तो इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n। और x टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, ये n जो है ये फ्रंट में आ जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, जो n माइनस वन है पावर में से एक माइनस हो जाता है। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन इफ़ y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। आपको कुछ और फॉर्मूले भी इसमें करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर इफ़ या यदि y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया कि 1 2 3 4 या ABCD जो वेरिएबल्स नहीं हैं, तो उस कंडीशन में जब डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं तो d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट राशि का, तो ये इक्वल टू आपका 0 हो जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ और फार्मूलेज हैं, जैसे y इक्वल टू अगर साइन x है और तब y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इफ़ y इक्वल टू कॉस एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा। इफ़ y इक्वल टू टेन एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स, मीनिंग टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेक स्क्वायर एक्स होगा।
यहाँ पर इफ़ y इक्वल टू sec x देन dy अपॉन dx इक्वल टू sec x इंटू टेन एक्स होगा। सिमिलरली इफ y इक्वल टू cot x देन dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले लिख सकते हैं हम। इफ y इक्वल टू cosec x देन dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, y इक्वल टू e to the power x then dy upon dx is also equal to e to the power x. If y equal to log x का बेस e होगा अगर, ये ध्यान रखिएगा, देन dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाता है हमारा 1 अपॉन x। इफ़ y इक्वल टू a टू द पावर x, a कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर x है, x वेरिएबल है, तो तब इसका dy अपॉन dx हो जाएगा a टू द पावर x log a बेस e। ध्यान रखने हैं। और इन्हीं के आधार पे हमारे जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको हमें सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं कुछ पहले बेसिक क्वेश्चंस पे जो फार्मूलों के बेस में है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7। जैसे ये फॉर एग्जांपल सेट करने के लिए बनाए गए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब ये, या फिर यूँ लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx किसका करना है हमें, x टू द पावर 7 का। अब आप जानते हैं कि जो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता था। यहाँ पर हमने किया था कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में n की जगह क्या है, 7 है। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। इसका ये dy अपॉन dx निकल जाता है। एक क्वेश्चन और इसमें कि अगर पावर माइनस में है, n की जगह -9, तो सेम वही कि यहाँ पर फिर से लिखनी पड़ेगा हमें डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x टू द पावर -9। तो ये n की जगह यहाँ पर -9 है, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे -9 इंटू एक्स टू द पावर -9 माइनस 1। तो ये हो जाता है हमारा -9 एक्स टू द पावर -10। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और एक ये देखेंगे आप, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है और माइनस भी है, सेम फार्मूला लगेगा। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, ये इसका सिंबल होता है डिफ्रेंशिएशन का, x टू द पावर -12। अब n की जगह यहाँ पर -12 है, तो अब आप लिख सकते हैं इसको n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू -12 एक्स टू द पावर ये -3/2।
टू हो जाता है। x⁻−3/2 ये इसका आंसर है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि यहाँ पर y = 7 × x⁻6 है। जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है और उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो जो ये कांस्टेंट वाला मल्टीप्लाई है ये डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर आ जाता है। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब यहाँ पर हम dy/dx करते हैं तो यहाँ पर d/dx किसका करेंगे 7 × x⁻6 का। ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई है, ये d/dx से बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा 7 d/dx x⁻6। अगर ये कांस्टेंट अकेला होता, इसके साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होता, केवल 7 होता, तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में 7 ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम x⁻n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n × x⁻6 - 1। तो ये हो जाता है 7 × 6 = 42, x⁻6 - 1 5। ये इसका आंसर आ जाता है। इसमें और क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ यहाँ पर है y = sin 7x। बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमें फॉर्मूला पता है y = sin x का। यहाँ पर x की जगह क्या है 7x है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ये x है। थोड़ी देर के लिए हमने इस 7x को x मान लिया तो ये बन जाता है y = sin x। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx तो ये हो जाएगा d/dx sin 7x। यहाँ पर 7x को हमने एज्यूम कर रखा है x, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है cos 7x। यहाँ पर हमें इनटू जिसको हमने x थोड़ी देर के लिए माना था, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ता है 7x। तो ये हमारा बन जाता है cos 7x इंटू यहाँ पर 7 ये है, और जो ये x है d/dx ऑफ x की पावर 1 है ये समझिएगा। तो x⁻n करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा 7 × 1 x⁻1 - 1 x⁻0। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 7 1 × 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ का एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ये जो 7 है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 7 फ्रंट में आता है 7 cos x। कई स्टूडेंट्स ये कर लेते हैं गलती कि 7 7 जब 49x cos 49x लिख सकते हैं, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। ये वाला जो नंबर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये फ्रंट में लिखना पड़ता है इसको, तो आप ऐसे लिखेंगे। ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि y = अभी ऐड में आ गए हैं कि अलग अलग वो हैं फंक्शंस, लेकिन ऐड में हैं। तो ऐड में भी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है डिफरेंशिएशन की, कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब हम यहाँ dy/dx करते हैं तो ये हो जाता है d/dx x³ + 5x² + 9। ये d/dx इसके साथ भी आ जाएगा, d/dx इसके साथ भी, और d/dx यहाँ भी। ये इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ x³ प्लस d/dx ऑफ 5x² प्लस d/dx ऑफ 9। यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला लगेगा तो ये 3x² आ जाएगा, प्लस हमने आपको भी बताया कि अगर ये कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो वो d/dx से बाहर आ जाएगा 5, और x² का तब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x⁻2 - 1 या 2x लिख सकते हैं इसको,
प्लस यहाँ पर ये 9 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आंसर आ जाता है 3x² प्लस 5×10x। और इनमें हम x कॉमन ले सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकें वो कर दें। 3x प्लस 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये इसी टाइप का है, y = 10 6x² प्लस 5x। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो 10 6x² प्लस 5x का हमें डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हमें फार्मूला पता है dy/dx ऑफ 10x का। यहाँ पर x की जगह 6x² प्लस 5x आपको दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो ये बन जाता है हमारा 10x। 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो यहाँ पर ये आ जाता है sec² और x की जगह 6x² प्लस 5x इंटू, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं कि ये x है, तो उसका हमें फिर डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है। d/dx ऑफ 6x² प्लस 5x। अब इसमें वही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सेक के साथ जो ये है, ये एंगल में आ गया है और ये अलग नंबर हैं, तो ये इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा जब यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू निकलेगी। ये हमारे पास आ जाता है sec² 6x² प्लस 5x इंटू, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 12x प्लस 5। तो इस 12x प्लस 5 को हमें आगे लिखना पड़ेगा। ये हो जाता है 12x प्लस 5 इंटू sec² 6x² प्लस 5x, ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन इसी तरीके का ये भी है कि y = cot√x है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो हमें cos x है, cos x का हमें डिफरेंशिएशन पता होता है कि -sin x होता है, लेकिन cos√x का हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता, इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता। तो हमें √x को कुछ समय के लिए x मानना पड़ेगा कि ये जो √x है आपका, इसको हमने x एज्यूम किया। तो जब dy/dx निकालते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ये कर देते हैं। तो cos√x का थोड़ी देर के लिए अगर इसको x मानते हैं तो ये -sin√x हो जाएगा, और फिर जिसको हमने x माना है d/dx ऑफ √x को, ये इक्वल टू हो जाता है -sin√x इंटू, इस √x को हम x⁴ लिख सकते हैं, और ये x⁴n का फॉर्मूला बनेगा। ये हो जाएगा 1/2 x⁴n x⁴n-1, n की जगह 1/2 है। तो ये आंसर आ जाता है इसका। ये चीज़ जो है ये हमें पहले लिखनी है, ये बाद में लिखनी है। -1/2 x⁻² इंटू sin √x, ये इसका एक आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इन फॉर्मूलोज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा आ जाए कि हमें दो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन वो प्लस में ना होके माइनस में ना होके मल्टीप्लाई में है, तो तब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन।
माना यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू यू इंटू वी है, वेयर u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ x। u और v फंक्शन है, ये कांस्टेंट राशि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगी तो इनका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन u फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जब हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं दो फंक्शंस का, तो ये हो जाता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है कि अगर दो फलन हैं उनके मल्टीप्लाई हो रखा है तो उनका जो अवकलन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, यहाँ पर होगा, उसको करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये x टू द पावर n है, ये समझिए, और ये साइन x है। साइन x का भी हमें डिफरेंशिएशन पता है और एक्स स्क्वायर का भी हमें पता है। तो ये दो अलग अलग फलन है, फंक्शन है, और इनकी क्या हो रखी है, मल्टीप्लाई हो रखी है। ये u का काम कर रहा, ये v का काम कर रहा है, u इंटू वी, ये समझिए। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई ना करिएगा, ये एंगल है और ये अलग से राशि है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो ये इस प्रकार से इनमें x कॉमन ले सकते हैं, x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन के हैं हमें ऐसे सॉल्व करने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद डिवीज़न का एक फॉर्मूला आता है कि यहाँ पर अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, अगर u और v, अगर ऐसा है जहाँ पर u इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ x और v इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ x, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो तब अगर इस फॉर्म में आए और उनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो dy अपॉन dx हो जाता है। तब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, अंश बटे हर, तो हर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसके बेस में भी अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टेन एक्स। हमें साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन पता होता है और टेन एक्स का भी, ये दोनों x के फंक्शन हैं और इनके हमें डिफरेंशिएशन पे होता है और ये डिवाइड की फॉर्म में है। तो जब इसका हम डिफरेंशिएटिंग विद y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx इक्वल टू, हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का भी फार्मूला अभी बताया कि पहले आ जाता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर हर गुणा अंश का अवकलन, अगर हिंदी में बोले माइनस अंश इंटू हर का अवकलन होल डिवाइडेड बाय हर का अंश बटे हर का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेन एक्स साइन एक्स का हमारे पास
कॉस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स इस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको और सरल बना सकते हैं। टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख के कॉस एक्स से कॉस एक्स को हम काट सकते हैं। जितना आप सरल कर पाएँ वो कर सकते हैं आप। तो ये इक्वल टू हो जाता है साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स बचा, इन दोनों में साइन एक्स कॉमन आ सकता है, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। और सिंप्लीफिकेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये डिवीज़न के फॉर्मूले इस प्रकार से अप्लाई होते हैं इसमें। अब इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये। तो अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये देखिएगा कि साइन एक्स का हमें फार्मूला पता है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कोई फार्मूला नहीं होता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया कि ये एक्स है, ये वाला। तो ये साइन एक्स बना, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक्स की जगह प्लस 5, और जिसको हमने एक्स माना उसका फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो ये आ जाता है आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, ये 2x फ्रंट में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी माना y इक्वल टू कॉस साइन एक्स है। अब हमें कॉस एक्स का फॉर्मूला पता होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ x की जगह साइन एक्स है। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, साइन एक्स को। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, x की जगह यहाँ पर साइन एक्स ऑलरेडी है, और जिसको हमने x माना उसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। इस कॉस एक्स को हम सबसे आगे लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है। हमें साइन एक्स का फॉर्मूला मालूम होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ x की जगह फिर से ए एक्स प्लस बी है। तो हमें ए एक्स प्लस बी को हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो तब साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी यहाँ पर देखेंगे आप, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक कांस्टेंट राशि है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ए रहेगा ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, प्लस बी अलग से है तो इसका 0 हो जाएगा। ये ए सबसे फ्रंट में लिखना है आपको, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का है। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी है। इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगता है अंश बटे हर। तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, और होल डिवाइडेड बाई
कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर मीनिंग्स कॉस सी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये साइन, फिर से इसको एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी, जब हम कॉस का करेंगे इसको एक्स मानना पड़ेगा हमें, कॉस का माइनस होता है, जब यहाँ पर माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिख देंगे हम सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका ए आ जाता है, देखिए ए को हम फ्रंट में लिखेंगे, ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस यहाँ पर इसका सी आ जाएगा, सी को हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो वो देखिएगा करने की। ये 6 क्वेश्चन है हमारा। y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब है इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को हम साइन एक्स टू द पावर 5 इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को जैसे हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं उसी प्रकार से अब ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है u इंटू वी। तो जब हम इनका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे कॉस एक्स क्यूब, ये इस पूरे के पूरे को अगर हम एक्स मानेंगे जो करली ब्रैकेट के अंदर है तो एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर एन का फार्मूला बनेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 2 माइनस 1, फिर जिसको हमने एक्स माना हुआ उसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा उसका, प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ पर कॉस एक्स क्यूब, एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स क्यूब है तो हमें एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए एक्स मानना पड़ेगा तो ये कॉस एक्स बन जाएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाता है इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, जिसको हमने एक्स माना है, यहाँ पे इसको माना था तो उसका फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम पहले लिख देते हैं 2 को 2 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू, अब इसका फिर से हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर साइन एक्स, एक्स की जगह एक्स की पावर 5 है तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और फिर हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स टू द पावर 5 का। ये माइनस का सिंबल यहाँ आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू इस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाता है हमारे पास एक्स टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 5 माइनस 1 मतलब 5x टू द पावर 4, उसको हम फ्रंट में लिख देंगे। ये 2 भी है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 माइनस इस 3x स्क्वायर को भी हम पहले लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब।
इसको अगर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं तो ले सकते हैं, वरना यहाँ तक भी ये आंसर करेक्ट होगा। ये 7th क्वेश्चन है, इसमें y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम रूट को हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 बाहर ही रहेगा। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले को x मान लेते हैं, तो ये x टू द पावर n की जगह 1/2 है, तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n-1, फिर d/dx, जिसको हमने x माना था, हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को, इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -हाफ आ जाएगा, जो कि नीचे आके +हाफ होके यहाँ पर ही हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इस कॉट एक्स स्क्वायर का, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर हमने जिसको एक्स माना उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, तो ये माइनस आगे लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये फ्रंट में लगाया माइनस, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये, और ये कॉट एक्स स्क्वायर ये रूट का, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएट 2x टू द पावर 2-1, ये लीजिए n x टू द पावर n-1, तो ये 2x बन जाएगा, माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्नावली का जो डिफरेंशिएशन से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि y इक्वल टू कॉट रूट एक्स है, तो कॉट रूट एक्स जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की जगह यहाँ पर रूट एक्स है, हमें थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये x है, तो कॉट x बन जाता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, एक्स की जगह रूट एक्स है, इनटू जिसको हमने एक्स माना, हमने एक्स किसको माना था, रूट एक्स को, ये इक्वल टू जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, इसको हम एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, तो ये एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला बन गया, ये होता है फॉर्मूला 1/2 मतलब n x टू द पावर n-1, तो ये फार्मूला हमारा आगे चल के बनता है कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई, ये 2 यहाँ आ गया, और x टू द पावर 2-1 x टू द पावर -1/2, x टू द पावर -1/2 जब नीचे आता है तो x टू द पावर 1/2 बन जाता है, जिसको हम रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज हमारी जो डिफरेंशिएशन से संबंधित है वो कंप्लीट होती है। आप फॉर्मूलोज पे ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के बेस पे होती है। तो आप अधिक से अधिक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।